वालेकुम, कैसे हैं आप सब। एंजलिन फूड सीक्रेट में वेलकम है आप सबका। और आज बहुत ही मज़ेदार मैं आपके लिए रेमेडी लेके आई हूँ फटकड़ी की। और मैं आज आपको बताऊँगी कि ये फटकड़ी को हम किन किन जगहों पे इस्तेमाल, आपको बताऊँगी हाँ आज की रेमेडी में हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो जिस तरह आप जानते हैं बकरा ईद है तो गोश्त खाने की वजह से अक्सर लोगों के मसूड़े में जब गोश्त फंसता है तो वो उनमें स्वेलिंग हो जाती है, दर्द होता है। तो जो रेमेडी है इसको आप एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको इस वीडियो को देखने से फ़ायदा हो। इस रेमेडी को यूज़ करेंगे तो आपको डेफिनेटली आराम आएगा। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली खाने की नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। तो ये सबसे पहले मैंने फटकड़ी ले ली हुई है। ये आम फटकड़ी है जो किसी भी पंसार स्टोर से, किसी भी जनरल स्टोर से आपको मिल सकती है। और ये पॉलर वाली फटकड़ी नहीं है, ये आम फटकड़ी है। तो चलिए इसका इस्तेमाल शुरू करते हैं कि और देख लेते हैं कि इस फटकड़ी को नंबर 1 रेमेडी जो बनाने वाली हूँ उसमें इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। एक गिलास में लूँगी, ये नॉर्मल पानी है और इसमें डाल दूँगी फिटकड़ी का ये टुकड़ा। इसको ऐसे डाल दिया और अच्छी तरह मैं इसको घुमा लूँगी, मतलब एक आधा सेकंड में इसको घुमा लूँगी फिटकड़ी को। और आप देख सकते हैं कि इसका कलर एकदम तब्दील हुआ है फिटकड़ी की वजह से। और उसके बाद आपने इस फिटकड़ी को निकाल देना है और ये आप दोबारा भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पानी का इस्तेमाल मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि दांतों में दर्द है, कीड़ा लगा हुआ है या मसूड़े सूजे हुए हैं, तो ये पानी आपने इस तरह इसको फिटकड़ी को ऐसे घुमा के इसका पानी मिक्स करके तो फिर आप इसकी कुलियाँ करें। जब आप इसकी कुलियाँ करेंगे 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह अपने मुंह में घुमाएंगे पानी, तो फिर आप देखेंगे कि सिर्फ 2 से 3 मिनट के बाद आपको आराम महसूस होगा। तो इससे दर्द भी ठीक हो जाएगा। और जैसे दांत हिलने की प्रॉब्लम और मसूड़े सूज जाते हैं, गम्स हो जाते हैं, ये इससे आपको आराम मिलेगा। कुलियाँ जब आप करेंगे तो इससे आपको आराम डेफिनेट मिलेगा। दूसरी रेमेडी है इसकी कि फिटकड़ी है, इसको ऐसे गरम कर लेना है। चूल्हा मैंने जलाया हुआ है और ये इस तरह ऐसे इसको गरम कर लेना है। इस तरह जैसे जैसे ये गरम हो रही है और ये पिघल रही है फिटकड़ी, और अभी इसका बन जाएगा पाउडर। जैसे ये पानी इसका ड्राई होगा तो ये पाउडर बन जाएगा। और अभी जो मैंने बताया आपको कि आप पानी में फिटकड़ी को मिक्स करके तो फिर आप इसकी कुलियाँ करें, ये आप इसको रेगुलर भी कर सकते हैं। पूरा एक 3-4 दिन आप इसको करें तो आपकी ये दांतों की जो प्रॉब्लम है ये भी काफ़ी हद तक आपको उससे आराम मिलेगा प्रॉब्लम से। तो देखिए बस फिटकड़ी का पाउडर बन चुका है। आप इसको तवे पे भी कर सकते हैं, मैंने पैन पे किया है, आप इसको तवे पे भी कर सकते हैं। और देखिए बस ये फटकड़ी पिस चुकी है। अभी इसमें मैं डालूँगी सरसों का तेल तकरीबन ½ टीस्पून और इसको मिक्स करूँगी। इसको ये ऐसे मिक्स हो जाएगी। और इस तरह ये मिक्स हो गई है और उसके बाद आपने इसको ऐसे उठाना है उंगली की मदद से और इसको आपने अपने दांतों पे लगाना है। और इसको ऐसे सारे अपने मसूड़ों पे, अपने दांतों पे आगे पीछे इसको लगाएं। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप इसको लगा कर रखेंगे तो आपके मुंह में पानी बनना शुरू हो जाएगा। तो मतलब कि आपकी ये इन्फेक्शन, ये दर्द, ये पानी की सूरत में ऐसे निकल जाएगी। तो कोशिश करें कि ये जो मैंने आपको बताया है
फटकड़ी में सरसों का तेल डाल के आप इसको रात के वक्त इस्तेमाल करें, ताकि उसके बाद आप कुछ खाएं पिए ना, क्योंकि दिन को इस्तेमाल करने का फ़ायदा नहीं है। इसको रात को इस्तेमाल करेंगे इस रेमडी को तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि उसके बाद आपने खाना पीना कुछ भी नहीं है, बस इसको लगाना है और लगा के बस उसके बाद नीम गर्म पानी से इसके साथ अपने कुलियाँ कर लें, तो उसके बाद फिर आप आराम से सो सकते हैं। और सुबह जब उठेंगे तो आपके दांतों की जो दर्द है, जो कीड़ा लगा होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आपको हो रही है, वो काफ़ी हद तक आपका मसला हल हो जाएगा। ये पिंक सॉल्ट मैंने लिया है, पिंक सॉल्ट है, मतलब पिंक नमक है ये। तो इसको इसमें भी हम इसका इस्तेमाल भी करेंगे। इसमें डालेंगे सरसों का तेल, वो भी ½ टीस्पून ही, तो ऐसे मिक्स कर लेंगे। और जब पुराने ज़माने में जब दांतों की इतनी दवाइयाँ नहीं होती थी, तो पुराने लोग, हमारी दादियाँ नानियाँ यही चीज़ इस्तेमाल करती थी और उनके दांत काफ़ी अच्छे और मज़बूत होते थे। और इसका भी इस्तेमाल करने का ये है कि रात को आपने इसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको बताया कि दिन को इस्तेमाल करने का इसको फ़ायदा नहीं है। और इसको भी ऐसे ही इस नमक को आपने अच्छी तरह अपने दांतों पे, मसूड़ों पे अच्छी तरह आपने लगा लेना है और कोशिश करें कि इसको रात भर लगा के रखें। और इसके बाद भी जब आप इसको लगाएंगे तो ऐसे ही आपको जैसे मुंह में पानी जैसे राल होती है वो आपको निकालनी पड़ेगी। बार बार उसको थूकें ताकि सारा जो इन्फेक्शन है ना, जो भी कीड़ा लगा हुआ है, दांतों में दर्द है, गम्स बने, मसूड़े बने, फूले हुए, वो सारा मसला ये नमक भी आपका हल करेगा। क्योंकि ये नमक का जो है रेमडी, ये तो मैंने खुद आजमाई हुई है, तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी ये रेमडी शेयर करूं। उसके बाद जिनको हाई बीपी का मसला है तो वो ये साइड हाथ आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप सिर्फ 20-25 मिनट बस अपने दांतों पे लगाएं और उसके बाद पानी से वॉश कर लें अपने मुंह को, तो इससे भी 20-25 मिनट में भी आपका ये मसला हल हो जाएगा। अभी चलते हैं चौथी रेमडी की तरफ। और चौथा ये नुस्खा है, नंबर 4 रेमडी है। नीम गर्म पानी आपने ले लेना है, उसमें वही सादा नमक, पिंक सॉल्ट डाल देना है और अच्छी तरह आपने इसको घुमा लेना है, मिक्स कर लेना नमक को। और उसके बाद वही इसी पानी से आपने फिर कुलियाँ करनी है। अच्छी तरह अपने मुंह में पानी को घुमाएं और फिर फेंक दें, फिर पानी को मुंह में रखें, घुमाएं और फेंक दें। इस तरह 4-5 मरतबा करने से आपका भी वही जो मसले मसाइल आ रहे हैं, दांत का दर्द है, कीड़ा लगा हुआ है या मसूड़े फूले में, ये भी नमकीन पानी भी आपका ये मसला हल करेगा। दांत के दर्द के लिए लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ दर्द हो, मसूड़े फूले हों, तो उस जगह पे हम लौंग को रख लेते हैं, तो फिर वो भी हमारी दर्द को काफ़ी हद तक ख़त्म कर लेता है। उसके बाद लौंग का तेल है, लौंग का तेल भी यही काम करता है कि वो दर्द ख़त्म करता है और मसूड़ों को अच्छा करता है। और मुझे उम्मीद है कि आज की इस रेमडी के इस्तेमाल से आपके काफ़ी मसले मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। और जो लोग पान खाते हैं तो उसमें जो तंबाकू होता है, उस तंबाकू के भी इस्तेमाल से भी काफ़ी दांतों का जो दर्द है वो ख़त्म होता है और पेन में काफ़ी, और मसूड़े ठीक होते हैं, दांत मजबूत होते हैं। उसके साथ भी ये चारों रेमडियाँ जो हैं, जो मैंने आपको बताई हैं, ये सब एक काम करेंगी और आप ज़रूर इन रेमडियों में से किसी एक का इस्तेमाल करें ताकि आपको आपके दांतों के मसलों में आराम मिले। और इसके साथ ही अगर दांतों की रेमडी की वीडियो पसंद आई, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अंजलीन फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब किया भी करें और करवाया भी करें। और अगली खाने की वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।